आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% करने की जाए, IMF की तजवीज़। पाकिस्तानी हुक्काम की मुखालिफत जंग और दिलीज में शाया। मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई है। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। वज़ारत सनअत व पैदावार के हुक्काम ने तस्दीक की है कि GST की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुक्काम की तरदीद, कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हिल पार्क की 1 इंच की जगह भी किसी को नहीं दी। हिल पार्क KMC की मिल्कियत थी, है और रहेगी। हिल पार्क और बाग इब्न कासिम से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बाद सियासी जमातों ने ईद के बाद नए मौज़ूआत पर सियासत शुरू कर दी। हम MKM ने रहनुमाओं पर तंज़िया तनकीद करते हुए कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। जाने न जाने वसीम और फारूक ही न जाने, कराची तो सारा जाने हैं। KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का मेयर कराची को पैगाम, कहा हिल पार्क में लोगों को पहाड़ बेच दिया गया, कहा गया पहाड़ भी खुद काटें। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दी गई? कराची की सारी ज़मीन की लीज KMC को देनी चाहिए। कराची को वफाक के हवाले करने की बात नई नहीं। 1947 से 1970 तक कराची वफाक के तहत ही था। MKM बेबुनियाद इल्ज़ामात और पुराने सियासी बयानी के जरिए अपनी सियासत को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा तरक्याती मनसूबे सिंध हुकूमत की अमली कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत हैं, जिन्हें प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। अमरीका के सदर ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान माहिदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील न हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे, ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाज़त लेकर और मुकर्रर रूट से ही आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो ख़ुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। टूबा सिंह में एम्बुलेंस में आग भड़क उठी। एम्बुलेंस में सवार खातून जाँ बहक 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक 45 साल शाह बीबी को चेकअप के बाद सरकारी एम्बुलेंस सर्विस के जरिए अस्पताल से वापस ले जाया जा रहा था। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। एम्बुलेंस ड्राइवर फरार, तहकीकात जारी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के जबरी शटडाउन के बायस कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 21 में से 10 पंपिंग यूनिट्स बंद हैं, जिससे कराची को पानी की फराहमी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर और मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि तहरीक इंसाफ KP की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। PTI के तमाम अरकान सूबाई असम्बली बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी खिदमत, शफ़ाफ़ियत और तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमें कल क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। दूसरा वनडे मैच मंगल को खेला जाएगा।
अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। हाफ टाइम तक मलेशियन टीम को 3-0 की बढ़तरी हासिल थी। पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच बुध को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। भारत के शहर अहमदाबाद में आईसीसी की 2 रोज़ा बोर्ड मीटिंग सरबराही चेयरमैन जय शाह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, अफगानिस्तान के मेरविस अशरफ और इंग्लैंड के रिचर्ड थॉमसन की ऑनलाइन शिरकत का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समेत क्रिकेट के मामलात पर बातचीत और मुतअद्दिद फैसलों का इम्कान है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। अब से कुछ देर पहले तक नौकुंडी में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड था। गर्मी 49 डिग्री की महसूस की गई। तुर्बत में 45 डिग्री की गर्मी 47, नवाबशाह में 40 डिग्री की गर्मी 47, दादू में 41 डिग्री की गर्मी 46, सखर में 41 डिग्री की गर्मी 45, पिट्ठी में 38 डिग्री की गर्मी 43, जबकि कराची और मुल्तान में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की जनूबी पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची की सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। मुतादिद इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी, खुरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियारी, माड़ेपुर, लाइन्स एरिया, कायदाबाद, मलीर, मंगोपीर, कीमाड़ी, सुरजानी में घंटों लोड शेडिंग। शहरियों का गैर एलानी लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक की 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग की तरदीद। कहा बिजली की बंदिश बिलों की अदम अदाई के बायस की जाती है। लाहौर में ई चालान से बचने के लिए बोगस नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। सीटीओ लाहौर के मुताबिक शहरी ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स पर स्याह पेपर या साल को मिटा देते हैं। जराइम पेशा अफराद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए जाली नंबर प्लेटें इस्तेमाल करते हैं। नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग, जाली और नंबर वाज़ेह न होने पर कोई जवाब कबूल नहीं होगा। लड़खाना में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार मुजीबुर रहमान शहीद और एक एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। टोबाटेक सिंह में खेखिया रोड पर एम्बुलेंस में आग लग गई। खातून झुलस कर जान बहक 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। और जियो टीवी अपने नाज़रीन के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल तपिश। अपने नाम की तरह मोहब्बत में इंतहाई शिद्दत के जज्बात के साथ तख्लीक पाने वाली ड्रामा सीरियल तपिश का प्रीमियर देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।